जो स्वयं 10-20-50 रुपए आकांक्षी हैं, क्या वे वास्तव में तंत्र साधना करते? मैं तो कहता हूं साधना करने वाले को अपने आप शक्ति की ऐसी कृपा प्रारंभ हो जाती कि वो अपने आप में चैतन्य हो जाता है, उसे तो बिना मांगे मिलने लग जाता है, वह शक्ति का साधक है। कई बार मेरे दिमाग में आता है प्रश्न ये हजारों सालों से कि ये जो पूजा कराने वाले ब्राह्मण होते हैं ये खुद गरीब क्यों रहते? इसका कारण है कि वे पूजा और साधना जो कराते हैं, पूजा कराते हैं, वे अपने मन से नहीं कराते, वे स्वयं साधना से युक्त नहीं होते। जो स्वयं साधना से युक्त नहीं होते तो उनके मंत्रों का प्रभाव भी नहीं पड़ता। इसलिए मैं अपने साधकों को बार बार ही कहता हूं कि तुम्हें सामूहिक गुरु पूजन करना है, यज्ञ करना है, किसी पंडित पुरोहित को ब्राह्मण को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। तुम खुद ब्राह्मण हो, तुम खुद पंडित हो, तुम खुद पुजारी हो, तुम मां के पंडित हो, मां के पुजारी हो। तुम क्या होगा? तुम वज्र वैरोचनीय की जगह वैरोचनी ये बोल दोगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारे मंत्र में थोड़ा सा उच्चारण में अशुद्धता आ जाएगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं यदि माँ 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 करके बुलाऊं या मम 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 करके बुलाऊं या माँ माता माता करके बुलाऊं, उससे अंतर क्या पड़ेगा? माता क्या मेरी आवाज पहचानेगी नहीं? मैं किसी भाषा में बोल दूंगा, मेरी आवाज होगी और हृदय से निकली होगी, माँ के पास जाएगी तो माँ दौड़ी दौड़ी अपने आप चली आएगी, माँ पहचान लेगी कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की। ओम हरे हरे। तो ये शब्दों के उच्चारण के माया जाल में आप मत पड़ो। आपको स्वयं ज्ञात है कि मुझे किस प्रकार से आहुति देनी है। क्या फर्क पड़ता है कि यज्ञ के अंदर 5 चीजें 50 चीजें नहीं होकर के 15 चीजें ही होंगी। मूल भाव है आहुति देना, मूल भाव है अपने आप को चैतन्य करना सार के द्वारा। हम क्या करते हैं, उस आडंबर में ज्यादा उलझ जाते हैं कि टीकी थोड़ी टेढ़ी तो नहीं लगा दी है, 15 बार तिलक लगाया है कि नहीं लगाया है, लाल चंदन की जगह दूसरा चंदन तो नहीं लगा दिया है। हम उसी में उलझ जाते हैं, हम रिचुअल्स में ज्यादा उलझ जाते हैं, जो मूल भाव है वह मूल भाव नहीं करते। और जो छिन्नमस्ता की आज साधना है वह तो मूल तंत्र की साधना है। मैं कहता हूं कि 10वां विद्याओं में सबसे प्रबल साधना है तो वह छिन्नमस्ता साधना है। आप साल में 2 बार 3 बार करके तो देखिए। आपने पानी पिया ही नहीं और उसके पहले ही आप कह रहे हो क्या मालूम पानी पीऊंगा, कड़वा होगा, कैसा होगा। अरे आपने उस पथ की यात्रा की ही नहीं है और आप पहले से कयास लगने लग जाते हो कि क्या मालूम होगा कि नहीं होगा। पॉजिटिव अप्रोच यदि आपका होगा तो आपको साधना में सफलता अवश्य मिलेगी। और साधना में सफलता का मार्ग एकदम सहज मार्ग है। चलो एक बात और सुन लो। एक गुरु से क्या हुआ कि 3 शिष्यों ने शिक्षा ग्रहण की, ध्यान से सुना। तो यात्रा में प्रारंभ हुआ, यात्रा करते थोड़ी भूख ज्यादा लगती है तो भोजन पूर्ण हो गया, केवल 1 रोटी। अब उन्होंने कहा कि भाई रोटी 1, भूख लगी है और बैठे हैं हम 3, तो क्या करें? तो बोला ऐसा करते हैं कि सो जाते हैं, विचार करते हैं रात को जैसा होगा, ईश्वर का आदेश होगा वैसा करेंगे। थके हुए थे,
नींद आ गई। सुबह उठे, पहले ने कहा अरे भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ, उसको पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, बाकी लोगों ने पूछा कि रात को मैं सोया हुआ था तो नींद में देवलोक गया, वहां देवता वगैरह मुझे मिले और उन्होंने कहा कि तुम तो परम सिद्ध हो, भक्त हो। और मैंने पूछा उनको रोटी के बारे में, तो उन्होंने कहा नहीं, रोटी के का तो अधिकार तुम्हारा ही, इसलिए रोटी तो मैं खाऊंगा। दूसरे ने कहा तुम बताओ भाई। बोला मैं भी सोया हुआ था, गया तो एकदम ऐसे सिद्ध स्थान पर पहुंच गया जहां महात्मा थे, और वहां जाकर के उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम बड़े भक्त हो, रोटी पर तुम्हारा अधिकार है। तीसरे को पूछा भाई तुम बताओ। वो बेचारा नीचे मुंह किए खड़ा रहा। उसको पूछा कि क्या हुआ। बोला कुछ हुआ नहीं, मुझे तो बड़ी भूख लगी थी, नींद आ नहीं रही थी, रोटी पड़ी थी, मैंने तो खा ली, पानी पिया और मैं तो सो गया। मैं तो कोई देवलोक गया नहीं और कोई ऐसे लोग गया नहीं। तो साधना भी है, सहज साधना होती है। तुम लोग क्या है कि साधना को ऐसा बहुत बड़ा हवा बना दिया कि मैं जाऊंगा, साधना करूंगा, होम होम फट बोलूंगा और वहां से छिन्नमस्ता आएगी और आकर के कहेगी लो ये मैं खड़ंग देती हूं और तुम प्रहार करो। तुमने साधना को बहुत कंफ्यूजिंग बना दिया। बहुत बेचारी सरल है, माँ तो बहुत सरल स्वभाव वाली है, बहुत खुद ही कंट्रोल कर दिया, इतनी सरल है, खुद का सिर काट करके दे दिया। इससे ज्यादा भक्तों पर कृपा करने वाली क्या होगी। अब जिसने खुद ने रति और काम के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, तो जो हम साधना करें बहुत सहज भाव से होना चाहिए। कई लोग ऐसा करते हैं कि साधना करते हैं तो घर में वातावरण ऐसे कर देते हैं जैसे कोई डिक्टेटर आ गया, कोई बोलेगा नहीं, सब चुप रहेंगे, आवाज मत करो, मैं साधना कर रहा हूं। सारे टीवी रेडियो वगैरह किसी का चलना फिरना, रसोई में कोई बर्तन बजता है तो बोलते हैं मेरे साधना में डिस्टर्ब हो गया, तुम बहुत आवाज कर रहे हो, साधना में डिस्टर्ब कर रहे हो। अरे साधना कर रहे हो, तुम मंत्र बोल रहे हो, यहाँ से बोल रहे हो, यहाँ जा रहा है, अब बर्तन बज रहा है कि बाहर गाय चल रही है कि कुत्ता भौंक रहा है कि क्या हो रहा है, तुम्हें सुनाई कैसे दे सकता है। पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आती। बाहर की आवाज को बंद करने से तुम्हारे भीतर की आवाज कैसे जागृत हो सकती है कि तुम एकदम साउंड प्रूफ कमरे में, तुम तो चाहते हो एकदम साउंड प्रूफ कमरा हो, सारे दरवाजे बंद हो और एकदम। अरे मन को तो शांत करना, बाहर की कितनी भी आवाजें हो, जब तुम मन को शांत करने का प्रयास करने में समर्थ हो जाओगे उस दिन तुम्हारी साधना पूर्ण होने लग जाएगी। आपने देखा होगा स्त्रियां बच्चे को भी तैयार करती है, खाना भी तैयार करती है, आपके लिए भी तैयारी करती है, बाहर से कोई आया तो उसको भी जवाब दे देती है, चाय भी बना लेती है, खाना भी कर लेती है, 10 काम एक साथ करती है। दोपहर को क्या करना है, शाम को क्या करना है। आपने तो पूजन को हुआ बना दिया। मतलब पूजन क्या कर रहे हो आप, कोई ऐसा काम कर रहे हो कि जिसको सृष्टि में आज तक किसी ने किया नहीं। बहुत सरल सहज भाव से मंत्र करना है। वस्त्र का कई बार कहा जाता है कि लाल वस्त्र पहने, पीला वस्त्र पहने, कि वह देवी का प्रतीक स्वरूप होता है कि ऐसा आसन रखें।
जिससे कि आप उस भाव मंडल में आ सकें। उस भाव मंडल में आप आ जाएंगे तो उस मर्यादा का पालन करते हुए आप उस शक्ति तत्व को शीघ्रता से ग्रहण कर सकेंगे। तो इसलिए साधना के संबंध में किसी प्रकार का कंफ्यूजन मत रखिए। आपकी प्रत्येक की साधना अवश्य सफल होगी। पहली बार में नहीं होगी। पहली बार में एक बच्चा चलता है, डगमगाता चलता है, गिर जाता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है। अब गिरने के डर से कोई चलना छोड़ सकता है क्या? आप सोचो कि आपका बच्चा गिरे नहीं और बिना गिरे चलना सीख जाए, तो ऐसा संभव तो होगा नहीं। वो चलेगा तो गिरेगा जरूर, गिरेगा फिर उठ खड़ा होगा, फिर डगमग करते हुए कदम रखेगा, फिर कदमों में ताकत आएगी और फिर एक दिन तेज गति से दौड़ने लगेगा। साधना का भी ऐसा ही है। कई बार साधक कहते हैं कि मुझे एक बार में सफलता नहीं मिली। गुरु जी आपने तो कहा था कि एक दिन में मंत्र जप किया साधना सफल हो जाएगी। नहीं होता। एक बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार भी करनी है। लेकिन इतना जरूर है कि एक बार साधना करते तो आप एक स्टेप ऊपर जरूर उठ जाते हैं। आपके पैरों में थोड़ी ताकत आ जाती है, आपके मन में थोड़ी ताकत आ जाती है। दूसरी बार साधना करते और अधिक ताकत आ जाती है और धीरे धीरे आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं। आप अपने आप को एकदम हल्का अनुभव करते हैं। यही साधना का क्रम है। यही गुरु द्वारा दीक्षा का प्रभाव है। महत्व के साधक में शक्ति जागृत है। तो जो ये छिन्नमस्ता की साधना है, तीव्र साधना है। मैं खुद कहता हूं तीव्र साधना को आत्मसात करना बहुत सरल नहीं है। लेकिन बहुत सरल नहीं है इसका अर्थ ये नहीं कि बहुत मुश्किल है। असंभव ही नहीं। असंभव होता तो गुरु क्यों ज्ञान देते? संभव है, लेकिन उसके लिए प्रयास गुरु और शिष्य को मिलकर करना पड़ता है। जब गुरु और शिष्य मिलते हैं तो प्रयास 1 और 1 2 नहीं होता है, 1 और 1 11 के बराबर प्रयास हो जाता है। यही दोनों के मिलन का एक स्वरूप है कि जब हमारा एक प्रयास और गुरु का एक प्रयास 11 बन जाए, उसे वास्तविक में दीक्षा संस्कार कहा गया है, साधना संस्कार कहा गया है। तो जो ये मंत्र है, इसका उच्चारण आपने किया है कि नहीं किया है मुझे तो मालूम नहीं है। श्रीम ह्रीम क्लीम एम वज्र वैरोचनी ओम ओम भट स्वाहा। लेकिन रोते रोते मंत्र मत करना, गिड़गिड़ाते हुए मंत्र मत करना। यदि गिड़गिड़ाते हुए मंत्र किया ना, तो गिड़गिड़ाने से तो मेरा तो जीवन में सिद्धांत है कि गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं मिलता है। हम मां की कृपा के आकांक्षी हैं, गुरु की कृपा के आकांक्षी हैं, लेकिन गिड़गिड़ा करना हम अपने वज्र वैरोचनी वज्र भाव से अपने अंदर हुंकार करते हुए, हुम हुम करते हुए तीव्र भाव से साधना करेंगे, मंत्र जप करेंगे, तपस्या करेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। और मैं तो एक बहुत सरल बात कहना चाहता हूं। लोग मुझे पूछते हैं कि जिंदगी का मूल मंत्र क्या है। कोई पूछते हैं कि गुरुदेव जिंदगी क्या केवल स्ट्रगल का ही नाम है। कोई पूछते क्या गुरु जी ये क्या खेल है, जिंदगी क्या है, खेल है कि किसमें हार गए कभी जीत गए, क्या है? या आप कहते हो कि जिंदगी तो एक उत्सव के रूप में हम मना रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि जिसको जिंदगी में
गुरु नहीं मिले उसके लिए जिंदगी संघर्ष है, केवल और केवल स्ट्रगल है। और जिसको जिंदगी में गुरु मिल गए उसके लिए जिंदगी एक खेल है कि खेल खेल रहे हैं मस्ती के साथ। और जिनको गुरु मिल गए और जिन्होंने गुरु का अनुसरण कर लिया उनके लिए जिंदगी एक फेस्टिवल है, उत्सव है, रोज रोज नवीनता है, नूतनता है। जिंदगी को उत्सव की भांति मनाते जाए, नवरात्रि का उत्सव है। मैं चाहता हूं कि आपका जीवन भी न खेल हो और न उत्सव, न खेल हो और न संघर्ष हो। आप तो जिस प्रकार से नवीनता का उत्सव मना रहे हो, जय माँ कर रहे हो, उसी प्रकार आप अपने पूरे जीवन में आनंद के साथ उत्सव के रूप में, लाइफ क्या है कि एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, रोज रोज चल रहा है, रोज रोज हर क्षण नया आ रहा है, हर क्षण नया है, नवीन है। उस नए क्षण का स्वागत करें और आप अपने जीवन में पूर्ण ईश्वरीय कृपा, गुरु कृपा प्राप्त करें। मेरा कोटि कोटि आपका आशीर्वाद है।